नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो बगवाली पोखर में लगे इस मेले में तमाम चेहरों से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ पीसी तिवारी मौजूद हैं, परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिपक्ष संवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सर, जैसा कि आपकी पार्टी का ही नाम है परिवर्तन पार्टी, तो आपसे परिवर्तन को लेकर ही मेरा पहला सवाल रहेगा, मेले को लेकर उसके बाद दूसरा सवाल रहेगा। आपने क्या परिवर्तन पिछले काफी सालों में उत्तराखंड में देखा है, खासकर अगर बगवाली पोखर क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पर द्वाराहाट की बात करूं, क्योंकि देवों की भूमि तो कहा जाता है, लेकिन द्वाराहाट में इतने मंदिर हैं, यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से बहुत सी संभावनाएं हैं। तो क्या आपको लगता है उतना परिवर्तन आ पाया कि इस क्षेत्र को पहचान देश दुनिया में मिल पाए? देखिए, मैं जिस परिवर्तन की बात करता हूँ वो परिवर्तन आम जनता के लिए है। नेताओं के लिए तो बहुत बड़ा बदला है, उनकी बहुत तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनके पास बहुत कुछ है, उनके उनके पास बड़े विधायक निधि, सांसद निधि हैं, लेकिन जनता के पास बेरोजगारी है, महंगाई है, अन्याय है, अत्याचार है, उनकी ज़मीनों की लूट है। इसमें परिवर्तन आना है। हम जब लड़ रहे हैं तो उसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्डिंगें बन जाना अच्छी बात है, लेकिन वो बिल्डिंगों में कब्जा किसका है, ये बात है। देश में जब 80 करोड़ लोग को अन्न देना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो वो कैसा विकास है? ये विकास पर बड़े सवाल लगाने की ज़रूरत है। और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, चूंकि उत्तराखंड के अंदर एक बड़े बदलाव के लिए बनी है, यहाँ के जन आंदोलनों से निकली हुई लोगों ने इस पार्टी को बनाया है, तो हम यहाँ के उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं जहाँ पर आम आदमी, मेहनत करने वाले आदमी, गरीब आदमी, गाँव का आदमी, उनकी ज़मीनें, उनके सवाल पर लड़ना चाहते हैं। सर, अभी आपकी पार्टी जो है वो संघर्ष कर रही है परिवर्तन के लिए, ऐसा आपका कहना है, और इस संघर्ष में क्या अनुभव आपका रहा वो आपसे जानूंगी। लेकिन पहले मेले को लेकर अब दूसरा सवाल आपसे करती हूँ, क्योंकि मेला जो है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कला है, यहाँ पर संस्कृति है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं, और जो युवा हैं उनको एक तरह से दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको संजोने का जो है एक महत्व जो है और जरिया जो है वो ये बगवाली पोखर का मेला बन सकता है। तो इस मेले को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हमारी लोक गाथाएँ, वो आते हैं, हमारा हमारा जो पुरातात्विक उसकी चीज़ें हैं, हमारा इतिहास हमारे सामने आता है, तो वो हमें समृद्ध करता है। और ये अच्छी बात है जो भी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की कमेटी कर रही है, और मैं जानता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसको नए सिरे से वो कर रहे हैं। तो मेला अच्छा हो रहा है, बढ़िया है। और इस मेले में थोड़ा बहस है, थोड़ा बहस भी बढ़नी चाहिए। मैं उसका पक्षपाती हूँ कि जो संस्कृति है, संस्कृति के अपने आधार होते हैं, और लोक संस्कृति, अगर आपके पास लोक नहीं है, आपके पास आपकी चीज़ें नहीं हैं, तो आप उसको नहीं बढ़ सकते। आज जो गीत हैं वो कल के गीत हैं, खेती में वो बात नहीं रही है। अगर हम देखते हैं कि पहले खेती पे बहुत सारे गीत होते थे, खेती पे कविताएं होती थी, आज वो खेती लगभग पहाड़ की चौपट हो गई है। तो बगवाली पोखर क्षेत्र में भी थोड़ा अभी खेती बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में तो काफ़ी नष्ट हो गया है। तो हम अपनी उन ज़मीनों को बचाएं, उन ज़मीनों के को बचाएंगे तो वहाँ उसकी संस्कृति भी आएगी। तो संस्कृति कोई अलग से वस्तु नहीं है। ये समाज में जो निर्माण की प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया में ही हमारी संस्कृति पैदा होती है। उसका इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन वर्तमान भविष्य जानना भी जरूरी है। तो भविष्य की ओर हमको बढ़ना है। बिल्कुल, और वर्तमान में अगर हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमें आगे मिलेगा भविष्य में। सर, संघर्ष की बात हुई है और आपकी पार्टी के संघर्ष की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि बाकी पार्टियां भी धरातल पर आती हैं और बोलती हैं कि हमने ये काम किया, हमने इतना संघर्ष किया, दावे वादे किए विकास के लिए, लेकिन आपकी पार्टी का संघर्ष उन पार्टियों से कितना अलग है? देखिए, दो तरह की पार्टी है। एक तरह के लोग हैं जो 5 साल में बूथ 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 कहते हैं, और बूथ पर जब वोट पड़ने लगता है उससे पहले वो पूरी चारों ओर जो है एक माहौल खड़ा करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, और पर 5 साल नहीं लड़ते। 5 साल वो लूटते हैं, और लूटने के बाद वो 3-4 महीने अपने को खड़ा करते हैं, और उसके बाद किसी भी तरह से वो उनका वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे परिवर्तन आया भी नहीं। सरकारें बदली, कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, आम आदमी की पार्टी की सरकार भी आई, कई अलग अलग लोगों की सरकार आई, उन्होंने छोटे मोटे परिवर्तन भी किए, लेकिन जो मौलिक परिवर्तन है, जिसमें किसी लोकतंत्र में, कोई भी लोकतंत्र है, वो तब तक सफल नहीं है जब तक वो भागीदारी वाला लोकतंत्र नहीं है। 5 साल में एक बार वोट ले लेना और उसके बाद तानाशाही करना, उसके बाद
डीजल के दाम बढ़ा लेना, पेट्रोल के दाम बढ़ा लेना, गैस के दाम बढ़ा लेना, सारी ज़मीनों को वो कर देना, और कानूनों का दुरुपयोग करना, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को उनका जिन 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 सवालों पर हम लोगों का मत चाहते हैं उससे बात करना। कि कृषि कानून आया देश के अंदर, किसने मांगा था? 3 कृषि कानून मांगे थे किसानों ने? मांग की थी? नहीं की थी ना। एजेंडे में लिखा था? नहीं लिखा था। तो क्यों लाए आप इसलिए लाए उसको क्योंकि आपका एजेंडा देश का किसान, देश का मजदूर, देश का आम आदमी तय नहीं करता। आपका एजेंडा तय करते हैं अंबानी, अडानी और उन जैसे लोग। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो आपके एजेंडा को तय कर रही हैं। आपको लोगों की ज़मीनें चाहिए तो पहाड़ में आप जो है पहाड़ में आपने ये कानून बना दिया, भाजपा ने, त्रिवेंद्र रावत ने कानून बना दिया कि सब कोई भी ज़मीन जो कृषि भूमि की असीमित खरीद कर सकते हैं। और उस पर 143 जिसको हम अकृषि करने की बात करते हैं, अकृषि करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो उद्योग के नाम पर, उद्योग कौन सा है? तो इसका मतलब यह है कि आपने पहाड़ की खेती की जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी, जो हमारे आधार थी, जिसके कारण कभी पहाड़ के लोग भूखे नहीं मरे। यहाँ 50 तरह के अनाज हैं, 50 तरह की वादियाँ हैं, हर तरह का पानी है, हर तरह की चीज़ें हैं। आपने उसकी विविधता को बचा के रखा। ये हमारी संपदा नहीं है, ये हमारी संपदा है। तो उस विविधता को आप नष्ट करते हैं और उसकी जगह आप एक मोनोकल्चर ला के शुरू करते हैं और उस मोनोकल्चर को आप राजनीति में लेके आते हैं। वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। अभी गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल चला गया, कोई नहीं बोला। उत्तराखंड में कोई बोलने वाला नहीं है कि आप विकास की, जो पार्टियां संघर्ष की बात कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस चीज़ का संघर्ष किया आपने शराब बांटने का संघर्ष किया, आपने अपने चुनाव के लिए पैसे बांटे और आपने उस पर कब्जा किया। उसके बाद आपने सारे एमएलएज ने लगा के अपने जेसीबी लगाई, पोकलैंड मशीन लगाई, ठेकेदारी करी। यही तो किया। क्या आप पहाड़ की ज़मीन के लिए लड़े? मैं पूछना चाहता हूँ किसी भी पार्टी से, कांग्रेस वाले बताएं, भाजपा वाले बताएं और उत्तराखंडी बताएं कि आप पहाड़ में भू कानून की बात कर रहे हैं। किस भू कानून के लिए लड़े हैं आप एक जगह मुझे बताइए। आप नैनीताल लड़े, आप डांडा कांडा लड़े, आप जो है नैनीताल जिले का रामगढ़ ब्लॉक के अंदर लड़े। आप कहीं नहीं लड़े। आप जब कहीं लड़ते नहीं हैं, आप लड़ते किसके लिए हैं? आप अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए नहीं लड़ते। महिलाओं पर इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं, मतलब गर्भवती महिलाएं बेचारी वो मर रही हैं, अस्पताल उनका इतनी तक सुविधाएं आप नहीं दे सके। जो अस्पताल थे वो आपने खाली कर दिए। तो आपने काहे के लिए संघर्ष लड़े? जो लोग राजनीति को अपने कैरियर का हिसाब बनाते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम उनमें से हैं जो चाहते हैं कि बदलाव, नीतिगत बदलाव हो। आज पहाड़ में इतनी बड़ी 17, 18, 19 तारीख को क्या हुआ? जो बारिश हुई है, उस बारिश से कितने लोग मरे, कितनी जमीनें गई। मेरा आज बयान लगा है, मैंने कहा कि लोगों से, आपने दौरे बहुत किए, सरकार ने, युवा मुख्यमंत्री हैं, वो सब जगह गए, पर मुझे बताओ राहत किसको मिली? मेरा सवाल है, आपने कहा कि राहत किसको मिली। हम खुद ग्राउंड पर गए और वहाँ पर हमें ये सुनने को मिला कि अभी तक सिर्फ नुकसान का आकलन चल रहा है। और दूसरी बात आपने महिलाओं को लेकर भी कही, पहाड़ की महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन द्वाराहाट के जो विधायक हैं उन पर ही महिला उत्पीड़न का, दुष्कर्म का आरोप तक लग चुका है। तो ऐसे में आपको लगता है डबल इंजन की सरकार जो है दावे वादे उत्तराखंड के विकास को लेकर जो कर रही है, वाकई वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात सरकार करती है, वो उत्तराखंड में आ पाया है या फिर आ पाएगा? ये एक विधायक का सवाल नहीं है, ये भाजपा की संस्कृति का सवाल है। जहां आप कहते हैं कि हमारी संस्कृति अलग है, तो पार्टी ने कैसे स्वीकार किया? मतलब आपने अगर कोई गलत चीज़ देखी, गलत चीज़ हुई, तो आपने क्या एक्शन लिया? एक जगह नहीं है, 50 जगह है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रम्यते तप्त देवता, ये तो कहने की बात है, पर आप महिलाओं को हमेशा द्वयम श्रेणी का नागरिक समझते हैं, उनको बराबरी नहीं देना चाहते, और वो दिखाई पड़ता है। तो ये सवाल विधायक पर है, पर विधायक से बड़ा उस पार्टी पर है, उन मोदी जी पर है। ये सवाल उन सरकारों पर है जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जब आपको ऊपर से पूरी मदद है और नीचे से आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तब फिर यही तो विकास है इनका, यही तो संघर्ष है इनका। इसी पर हमारा सवाल है। चलिए सर, ये तो बात हो गई बीजेपी की, लेकिन
डबल इंजन की सरकार की जो परिवर्तन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आखिर वो परिवर्तन जनता ने अब तक क्यों नहीं देखा है? क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है कि जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, चुनाव आने वाले हैं एक बार फिर से, तो आपको लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है? आपको संभावना नजर आ रही है इस बड़े परिवर्तन के लिए, जनता के मन और उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है, अपने हालात से दुखी है। जो 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने को मजबूर है, जो खरीद नहीं पा रही है, वो दुखी है। जो कोरोना में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको दवाई नहीं मिली, जिनको अस्पताल नहीं मिला, वो भी दुखी हैं। जिनको 100 रुपए से ऊपर का तेल खरीदना पड़ा, पेट्रोल, वो भी दुखी हैं। अब चुनाव आ गया है, अब आपने जो है 5 रुपए कम कर दिया, तो मैं तो ऐसा ये हमारे यहाँ जब बलि दी जाती है बकरी की ना, उसके आगे थोड़ा हरी हरी घास रखी जाती है, वो बेचारी घास पर मुंह लगाती है और उतने में उसकी गर्दन कट जाती है। तो वो गर्दन काटने के लिए अब हरी घास हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और उनको पता है, उन्होंने ऐसा वातावरण बना रखा है कि लोग सोचे नहीं, और उनकी वो पूरी मशीन है। ये आप देख लीजिए, भाजपा कांग्रेस में लोग कोई राजनीतिक चिंतन के कारण खड़े नहीं हैं, वो केवल एक मशीन है। उस मशीन में जो मशीन बोलेगी, इसलिए वो बोलते नहीं, इस बात पे सवाल को उठाते नहीं है। तो ठीक यही मामला है, जब आप आदमी को मशीन बना देंगे तब लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो हम लोगों को मशीन बनने से रोकना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव जो आप जो गांव ग्राम सभा है, हमने तो एक पर्चा निकाला था कि पंचायत नहीं ग्राम सरकार चाहिए। तो गांव की सरकार क्यों नहीं है? आपने तो उसको जो इंजीनियर्स का उसका जो कमिश्नर वसूल करने वाला एजेंट बना दिया। तो जब आप कमीशन बनाने वाला एजेंट करेंगे तो आपने भ्रष्टाचार को गांव की तरफ फैला दिया। कभी उसको अधिकार दिया कि अपने गांव की सीमा में वो अपने काम करेगा? नहीं दिया। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहने भर से परिवर्तन नहीं होगा, और डबल इंजन की सरकार को परिवर्तन वाकई करके दिखाना होगा, नहीं तो परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, जो कि जनता को नजर आ रहा है। प्रलोभन, लोभ लालच से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में क्या वाकई जनता इस परिवर्तन को करेगी और उनकी मानसिकता में बदलाव आएगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।